हेलो बच्चे लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मिशन 100 आउट ऑफ 100 वाली प्लेलिस्ट में। अब इस प्लेलिस्ट का नाम मिशन 100 आउट ऑफ 100 क्यों है, उसके लिए तो आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। बेसिकली मैं चाहता हूँ सभी बच्चों का 100 आउट ऑफ 100 आए, स्पेशली उन बच्चों का जो चाहते हैं कि उनका मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, 100% रिजल्ट बने। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले साल जो हमारे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, उनके सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आप लोग देख लो, तैयारी कर लो अच्छे से, और 100 आउट ऑफ 100 आ जाए तो मुझे बताना, मैं इनाम दूंगा। क्या इनाम रहेगा, वो क्या है, वो सब पहली वीडियो में देख लो, मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा पहली वीडियो में सॉल्व हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बिंदु -2√2, -2 किस चतुर्थांश में है। देखो, चतुर्थांश का सीन बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले समझ लो चतुर्थांश कहते किसको हैं। जब हम किसी सतह पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते हैं, जैसे ये एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है, दोनों अक्ष एक दूसरे से जहाँ पे मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक होता है 0,0। और इस तरह से यहाँ पे जो बनता है वो प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। अब आप किसी भी तरफ बिंदु लोगे ना, जैसे मान लो आप इस तरफ कोई बिंदु लोगे, तो इस तरफ इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होता है, इसमें हम x निर्देशांक पहले लिखते हैं और y निर्देशांक बाद में लिखते हैं। लेकिन वो जो x निर्देशांक होता है ना, वो y अक्ष से दूरी होता है। y अक्ष से जितना दूर होगा वही उसका x निर्देशांक होगा। कहने का मतलब कि अगर जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे जैसे मान लो ये बिंदु बना दिया, अब इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो सबसे पहले देख लेंगे कि ये एक्स अक्ष पे कितना दूर है। तो 1 2 3 4 5, मान लिया कि ये 5 इकाई दूर है, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो 5 होगा। उसके बाद वाई अक्ष पे देखते हैं हम, तो हमें मिलता है 1 2, तो ये 2 इकाई दूर है, तो इसका वाई निर्देशांक जो होगा वो 2 होगा। अब आप नोटिस करोगे तो इस बिंदु की वाई से जो दूरी है ना, वो 5 है। ध्यान दे रहे हो ना। तो वाई से जो दूरी है वो पहले लिखते हैं, और एक्स से जो दूरी है वो बाद में लिखते हैं। एक्स निर्देशांक पहले लिखते हैं, एक्स निर्देशांक 5 पहले लिखते हैं, वाई निर्देशांक बाद में लिखते हैं। और चूंकि जब ये दोनों प्लस में है, क्योंकि माइनस में नहीं आया तो दोनों प्लस में है, तो जब दोनों प्लस में है तो ये प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो इस तरह से हम आते हैं कि अगर आपको पूरा समझना है तब तो ठीक है, नहीं समझना तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि अगर एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों प्लस में है तो वो पहले चतुर्थांश में होगा। अगर x निर्देशांक हमारा माइनस में मिले और y निर्देशांक प्लस में मिले तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। अगर x भी माइनस में मिले और y भी माइनस में मिले तो ये तीसरे चतुर्थांश में होगा। और अगर x प्लस में मिल जाए और y माइनस में मिल जाए तो ये हमारा चौथे चतुर्थांश में होगा। तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन में आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि -2√2, -2, यानी कि दोनों को दोनों माइनस में दिया गया है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा तीसरा चतुर्थांश होगा, ये तीसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, बाकी करके भी देख लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो कोई बिंदु आया है, यहाँ पे ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये एक्स निर्देशांक इसका निकालने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि मूल बिंदु से हम दाईं तरफ जब गए थे तो प्लस में गए थे, 1 2 3 4 5, बाईं तरफ जब आएंगे तो माइनस में आएंगे, तो 1 2 -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पे -4 मिल रहा है, मतलब इसका निर्देशांक -4, क्योंकि ये इसके सामने आता है ना, इसलिए। उसके बाद y निर्देशांक देख लो, तो अभी वो ऊपर की ओर जा रहा है। y निर्देशांक में ऊपर जाते हैं जब मूल बिंदु से तो प्लस होता है, नीचे जाते हैं तो माइनस होता है। तो y वाले देखो अपने आप प्लस हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आया। तो देखो x निर्देशांक माइनस में, y निर्देशांक प्लस में, इसका मतलब दूसरा चतुर्थांश। तो इसी तरह से तीसरा भी होता है, इसी तरह से चौथा भी होता है। आई होप कि समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आया तो बताओ कमेंट करके, वीडियो को लाइक अभी कर दो, बाद में भूल जाओगे तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहला बिंदु का जो निर्देशांक है वो है 5 cos 0, 0, और दूसरे बिंदु का जो निर्देशांक है वो है 0, 5 sin 0। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी का कहना कि सिंपल एक फॉर्मूला होता है, बड़ा ही सिंपल सा, आपको पता हो जाए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन उससे पहले इसका निर्देशांक क्लियर कर लेते हैं। 5 cos 0 मतलब क्या? cos 0 का वैल्यू होता है 1, और 5 से उसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक आया वो आया 5, 0। ठीक है, अब इस बिंदु के निर्देशांक की बात कर लें, इसका क्या है, पहला तो 0 है ही,
उसके बाद साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है और 0 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये है हमारा मूल बिंदु। तो 5,0 और 0,0 इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये भाई इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, आप ऐसे ही कर लो बिना वो बनाए। देखो एक बिंदु तो हमारा यही है 0,0 ये वाला, ठीक है, और उसके बाद 5,0 यानी कि 1 2 3 4 5, एक्स निर्देशांक 5 और वाई निर्देशांक 0, यानी ना ऊपर गया ना नीचे गया, यानी यहाँ की। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी? तो फॉर श्योर 5 ही आएगी ना, 1 2 3 4 5, हो गया खत्म हमारा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट। लेकिन अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक और तरीका है, अब दूरी का फॉर्मूला लगा लो। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो दूरी का फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x2 कौन हो, y2 कौन, तो हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। अगर हमने इसको x1 मान लिया तो y1 हमें इसी को मानना पड़ेगा, और तब हमारे पास बचेगा इधर x2 और y2। और अगर बाई चांस इधर x1 y1 मान लिया तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो चलो फॉर्मूले से निकालते हैं। x2 में से x1 घटाना है, यानी कि 0 में से 5 घटाना है, तो 0 में से 5 घटाएंगे -5 आएगा, और -5 का स्क्वायर भी करना है तो 25 हो जाएगा। प्लस y2 में से y1 घटाना है, यानी 0 में से 0 घटाना है, 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो 0 ही रहने देते हैं। बराबर हो गया हमारा रूट में 25। सॉल्व करेंगे तो आएगा +-5, लेकिन हम जानते हैं कि हम +-5 में से प्लस वाला वैल्यू लेंगे, क्यों? क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब जो हमारा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो होगा 5। अब यहाँ पे किलोमीटर, मीटर या फिर सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि ये यूनिट होता है, मतलब जितना भी रहेगा निर्देशांक जितना दूर होगा उतना बिंदु भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सिर्फ इकाई में बोलते हैं, 5 यूनिट बोल सकते हो या 5 इकाई बोल सकते हो। आई होप कि समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो यदि किसी बिंदु B के x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 तथा y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु B का निर्देशांक होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो 1 मिनट में समझ में आएगा। सिंपली हम x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। पहले तो ये हमारा x अक्ष और ये y अक्ष। कोई बिंदु है जिससे जब x अक्ष पे लंब डालते हैं तो 10 इकाई जाता है, और y अक्ष पर लंब डालते हैं तो 5 इकाई जाता है। तो हम मान लें यहाँ पे कोई बिंदु है, ये बिंदु B है। इससे जब x अक्ष पर लंब डाला, x अक्ष तो यही है, इस पर लंब डाला तो ये 10 इकाई दूरी पे जाता है, और जब इससे y अक्ष पे लंब डालते हैं तो ये हमारा 5 इकाई दूरी पे जाता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा। अभी थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने सीखा था ना कि किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो पहले x निर्देशांक लिखते हैं फिर y निर्देशांक लिखते हैं। तो इसका x निर्देशांक हमें कैसे पता चलेगा? तो देख लो यहाँ से मूल बिंदु से ये कितना दूर है, मूल बिंदु से x की तरफ देखो तो कितना दूर है, तो हमें मिलता है 1 2 3 4 5। y अक्ष से कितना दूर है, और ये बिंदु y अक्ष से कितना दूर है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालांकि ये बड़ा छोटा बनाने पे डिपेंड करता है, तो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्लियरली कि हमारा जो है x निर्देशांक इसका कितना आ रहा है, x निर्देशांक इसका 5 आ रहा है, और y निर्देशांक कितना आ रहा है, वो 10 आ रहा है। इसका मतलब इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा 5,10। इसको करते समय आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इस वजह से भी होगी क्योंकि आपके ऑप्शन में, जैसा कि मुझे भी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में 10,5 भी दिया होगा, तो आपको ध्यान से करना है। गलती से गलत हो जाएगा तो 1 नंबर कट जाएगा, और हमारा जो मिशन 100 आउट ऑफ 100 है वो छूट सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आया होगा। किसी तरह की कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि परेशानी कमेंट करके बताने से हल तो नहीं होगी, लेकिन अगले वीडियो में ध्यान रखा जाएगा। और मैंने एक और चीज़ बोल रखी है ना कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो डायरेक्टली तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट भेजो मुझे, मैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर अगर चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर कमेंट करके ले लो, और आपको डायरेक्ट अपना क्वेश्चन भेजो, मैं उसका सॉल्यूशन वहीं पे करवाऊंगा, क्योंकि मिशन अच्छे से हमारा होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100 वाला। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बिंदुओं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदुओं 1, -3 और 4, -6 के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो भाई 1, -3 और 4, -6 ये दो बिंदु हैं, और इनके बीच की दूरी हमें क्या करनी है, पता करनी है।
सिंपली हम जानते हैं कैसे पता कर सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम जानते हैं वो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब चलो करें। अब कौन सा x1 कौन सा y1, तो हम कुछ भी जो पहले दिखा उसी को x1 y1 और जो बाद में दिखा उसी को x2 और y2 मान लेते हैं। तो x2 में से x1 घटाना है, यानी कि 4 में से 1 घटाना है, कितना आ जाएगा 3। तो 3 का स्क्वायर कर दो प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि -6 में से -3 घटाएंगे तो हमारा -3 बचेगा। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, डायरेक्ट 9 लिख दो। आओ, तो ये हो गया हमारा 9 + 9 18। अब 18 का वर्गमूल कितना ही होगा भाई, तुम बताओ। ये हो जाएगा हमारा 3√2। तो बिंदु इनके और इनके बीच की दूरी जो होगी वो 3√2 होगी इकाई में, यूनिट में। और 3√2 जो है हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी पे हम क्या करेंगे सिंपली सॉल्व एक और क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ हों। ओके, तो सबसे पहले तो इसको उसके माध्यम से समझते हैं हम लोग, ठीक है। निर्देशांक बनाते हैं 5, -2। तो 5 तो हमारा यहाँ है 1 2 3 4 5, 5 1 2, 5, -2 ये रहा हमारा 5, -2। एक्स निर्देशांक पहले, वाई निर्देशांक बाद में, ठीक है। दूसरा बिंदु है -3, 2। तो -3, 2 यानी कि 1 2 3, ये -3 हो गया और 2 चाहिए यानी कि 1 2। तो ये वाला बिंदु हो गया हमारा -3, 2, ठीक है। अब इस बिंदु और इस बिंदु का हमें y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ हो। अब y अक्ष जो हम देख रहे हैं, y अक्ष हमारा यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो, पूरा का पूरा y अक्ष है। तो कौन सा ऐसा बिंदु ले लें जिसको यहाँ से यहाँ, अगर हम ये बिंदु लेते हैं तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर तो नहीं आने वाला। ये लेते हैं तो भी हमारा ये बराबर डेफिनेटली नहीं आएगा। लेकिन अगर ये लेते हैं तो चांसेस हैं ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो इस बिंदु का हमें पता करना है, लेकिन पता कैसे चलेंगे। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है, आप सोचो, आप दिमाग लगाओ, ठीक है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि ये बिंदु जो है वो एक्स निर्देशांक इसका क्या है। तो देखो ये y अक्ष पर किसी भी बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक जो होगा वो तो 0 होगा, तो इसका एक्स निर्देशांक 0 है। और y निर्देशांक हमें पता नहीं, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं y है, ठीक है। अब ये जो है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है। इसका मतलब कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो समान आएगी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या करेंगे, हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई, चलो डायरेक्ट निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ सकती है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 0 है, 0 में से -3 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y -2 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर बराबर होगा ये किसके, इन दोनों में। तो 5 में से 0 घटाओ तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 में से -y घटाओ, -2 -y और ये रूट में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा और हम रख देंगे। वैसे इससे आसान तरीका भी एक हो जाता, लेकिन चलो यही करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा 9 प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y बराबर, इधर जब दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है, मतलब इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 25 प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2y, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 दोनों तरफ है तो 4 भी खत्म, 25 उधर जाके 25 में से 9 गया, कितना आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा 16, -16 और 2y जो है माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 4y हो जाएगा। 4y बराबर -16 है तो y बराबर हो जाएगा -16/4, 16 को 4 से काटो तो 4 आएगा, y बराबर आ गया -4।
यानी कि ये जो बिंदु आया हमारा वो 0,-4 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे पॉइंट जो बनाया वो 2 पे है, लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वो 0,-4 होना चाहिए, और 0,-4 हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब कि कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। चलो फिर से करते हैं इसको। अरे यार, 0 तो होगा, वैसे 0,-2 मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो देख के भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 जब गए थे तो ये 0,-2 ही हमें लग रहा है। -2 डायरेक्ट लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे एक बार फिर से करके देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो गया। 2, अच्छा हाँ यार, यहाँ पे गड़बड़ हुआ ना, क्योंकि a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे 4y होना, -2ab तो 4y होगा, यहाँ पे भी 4y होगा, 4 उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 8y हो जाएगा। अब 8y बराबर हमारा क्या है, -16 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -16/8, काटोगे इसको तो आएगा हमारा -2, तो y बराबर -2 होगा। देख लो, छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा 1 नंबर कट गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष इस तरह से दिए हुए हैं हमारे सामने, और इसका विकर्ण क्या होगा। समझो भाई, ABCD इस तरह से बना लेता हूँ मैं पहले तो, A B C and D। ए के निर्देशांक दिए हैं 0,0, बी के निर्देशांक है 8,0, सी का निर्देशांक है 8,6 और डी का निर्देशांक है 0,6। और अब हमें बोला गया है कि इसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण हम जानते हैं कि डी से बी को मिला दो तो ये विकर्ण हो जाएगा, ए को सी से मिला दो तो भी ये भी एक विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण पता करने के लिए ए और सी के बीच की दूरी हम पता कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो ए और सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, सिंपली देखो, ए और सी के बीच की दूरी के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। ए का निर्देशांक क्या है हमारा 0,0 और सी का निर्देशांक है हमारा 8,6। तो अगर हम इसको x1 और इसको y1, तो ये x2 और ये y2 हो जाएगा। 10 आएगा, मुझे डायरेक्ट दिख गया। ठीक है, चलो करते हैं फिर भी। तो अब ए और सी के बीच की दूरी का फॉर्मूला सिंपल वही है, फॉर्मूला हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो आप देखो, x2 - x1 यानी 8 में से 0 गया 8, और 8 का स्क्वायर 64, प्लस y2 - y1 यानी 6 में से 0 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 को जोड़ो तो होता है हमारा 100, रूट में 100 है यानी कि कट के आएगा हमारा रूट से बाहर निकल के 10। ऐसे तो ±10 आना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी की बात हो रही है, इसका मतलब 10 ही होगा, धनात्मक रहती है दूरी हमेशा, और इस वजह से इस आयत का जो विकर्ण आएगा वो 10 इकाई होगा। ठीक है, 10 इकाई हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए एक बार। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो है वो इसका है नहीं, निर्देशांक ज्यामिति का नहीं है, तो आज के वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो पार्ट ऑफ द लर्निंग, मतलब गलतियां जो हैं वो हमारे सीखने के क्रम में आती हैं, तो ठीक है, अगर अंडरस्टिमेट उसको इग्नोर कर सको तो कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं है, आपको जो मर्जी वो करना। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।